हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। सर्वप्रथम तो आपके और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरवी स्टडी गाइड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो सर्वप्रथम अपन बात करें फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में देरी क्यों हो रही है। देखो, अपन सबसे बड़ा डाउट यही है कि आखिर लिस्ट में देरी के कारण क्या है, क्योंकि अब लिस्ट कब जारी होगी उससे भी बड़ा डाउट ये है कि क्यों लिस्ट को इतना ज़्यादा समय वो विभाग ले रहा है, किस वजह से लिस्ट है वो समय पर जारी नहीं हो पा रही है। तो देखो, इसका रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्रमुख 3 कारण है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी लिस्ट है वो देरी हो रही है। आज जो न्यूज़ आई है जिसके आधार पे आपको इस वीडियो में जानकारी मिलनी कि किस कारण से आपकी लिस्ट है उसमें देरी हो रही है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी कमेंट करना हो तो बाद में कमेंट करना। अगर आपको लगे कि जो दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं हो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अपन बात करें जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें देरी के प्रमुख कारण है। मैंने पूरी पीडीएफ बनाई है और इसमें एक एक पेज के ऊपर क्या क्या जानकारी दे रखी है अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना और तो उसके बाद ही आप कमेंट है वो करना। तो प्रमुख कारण है पहले वो ये हैं, जो कुछ पॉइंट है इनको मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी इस पोस्ट को डाल दिया है। तो ये तो 3 पॉइंट है, इनको मैंने यहाँ पे नोट है वो कर रखा है, लेकिन इसमें से 2 पॉइंट है वो प्रमुख है। बाकी तीसरा पॉइंट है उससे अपन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। बाकी इसकी वजह से आपकी लिस्ट है उसमें ऐसा मत सोचना कि इसकी वजह से ही आपकी लिस्ट है उसमें देरी हो रही है। यहाँ पे ये है कि इसका मतलब हो सकता है इसमें भी कुछ प्रभाव पड़ रहा हो। पिछले 10 दिन से पंजे के पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, नहीं वहाँ पे कर्मचारियों के पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विभाग है उनके पद हैं वो रिक्त हैं कर्मचारियों के। ठीक है, तो जिसकी वजह से काम है वो समय पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो मान लो कहाँ पे 100 कर्मचारी काम करें और एक वहाँ पे 50 कर्मचारी का काम करेंगे तो फर्क है, आप सभी को पता है कि पढ़ने ही वाला है, समय तो ज़्यादा लगेगा ही। उसके बाद पंजीयक पद पर कार्यरत रामस्वरूप जांगिड़। अब यहाँ पे सभी को पता होगा कि रामस्वरूप जांगिड़ जो पहले समन्वयक थे उनका 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद अभी तक नए डीडी हैं वो नहीं लगाए गए हैं। और इसका रीज़न है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। तो देखो, यहाँ पे जो आपकी 5 अक्टूबर को जो काउंसलिंग वाला शेड्यूल जारी किया गया था इसमें रामस्वरूप जांगिड़ जी के सिग्नेचर वो यहाँ पे आप देख लीजिए। रामस्वरूप जांगिड़ है, इनका सिग्नेचर है यहाँ पे। यार इनका 31 अक्टूबर को जो है सेवानिवृत्त हो गए, यानी इनका रिटायरमेंट है वो हो चुका है और अभी तक नए समन्वयक है वो यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे ये प्रभाव है वो पड़ सकता है। और क्योंकि ये जब आएंगे और इनके बाद ही आपकी अप्रूवल के बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 31 अक्टूबर को भी यहाँ पे जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फॉर्म स्टार्ट किए गए थे उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एग्जाम फॉर्म शुरू हुए हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उनके ऊपर भी रामस्वरूप जांगिड़ जी के ही सिग्नेचर है यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उसी दिन 31 अक्टूबर को ही इसका सेवानिवृत्त है वो, ये इनका रिटायरमेंट है वो हो गया था। तो उसके बाद अगला नोटिस है वो आता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फॉर्म संबंधित है वो नोटिस आता है जिसमें सिग्नेचर है वो किसी और के हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिग्नेचर किसके हैं अब इसके बारे में नहीं पता है। बाकी अभी तक नए जो समन्वयक है वो नहीं लगाए गए हैं, नई डीडी है वो नहीं लगाए गए हैं, जिसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस बात को मेंशन है वो कर रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो ये कि नए जिलों में डाइट को लेकर मंथन है वो चल रहा है, इसको लेकर अभी समय लगा, यानी नए जिलों में डाइट को लेकर भी मंथन चल रहा है कि वहाँ पे डाइट है वो होंगी, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। अभी इतना जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता कि डाइट कॉलेज हैं वो इतने जल्दी हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी नए जिलों के अंदर। ठीक है, और इसकी जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आज मैं आपको जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है इसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रखा हूँ। तो जिनके जो प्रमुख कारण है लिस्ट में देरी होने के वो प्रमुख कारण ये हैं। ठीक है, ये प्रमुख कारण है आपकी लिस्ट में देरी होने के फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे जो नए समन्वयक हैं वो कब तक आए हैं, कब तक आते हैं, उसके अप्रूवल के बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी होगी या फिर पहले लिस्ट जारी होगी तो आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी जब तक नए समन्वयक नहीं आएंगे जिसकी वजह से आपकी लिस्ट है उसमें देरी हो सकती है, या फिर नई जो डाइट कॉलेजें वगैरह है या फिर कुछ और हो सकता है 1-2 कारण हो, लेकिन प्रमुख कारण है वो आपकी यही है जो मैंने आपको बता दिया। एक तो ये कि कर्मचारी हैं उनको पिछले 10 दिन से पद है वो रिक्त चल रही हैं, जिसकी वजह से काम है वो ना के बराबर आप मान सकते हो कि हो रहा है। और दूसरा कारण आपका ये है, और इस कारण को भी आप यहाँ पे साथ में ऐड कर सकते हो, लेकिन इसे आप प्रमुख कारण अपन ये नहीं मान सकते कि हाँ ये रीज़न है जिसकी वजह से आपकी 99% ये रीज़न है जिसकी वजह से लिस्ट है वो देरी हो रही है। ऐसा नहीं है, इसे अपन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसके ऊपर भी मंथन चल रहा है कि आप विभाग है वो डाइट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ नए जिलों के अंदर। और क्योंकि डाइट है वो शुरू होना ज़रूरी है, क्योंकि जो 8वीं परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की उनका भी यहाँ पे जो डाइट है उन्हीं के द्वारा ही इनका निर्देशन मतलब मार्गदर्शन में इनकी एग्जाम वगैरह है वो होती हैं बोर्ड की। और यहाँ पे देख सकते हो कि नए जिलों में डाइट है वो नहीं है। 17 जिलों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा कौन करवाएगा, मंथन में जुटा है वो विभाग। आज ही की न्यूज़ है। और नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पिछले 10 दिन से पंजीयक के पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। पंजीयक पदों पर वर्तमान में जो कार्यरत थे रामस्वरूप जहांगीर जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद नए डीडी हैं वो अभी तक नहीं लगाए गए हैं। तो एक बार इसका वेट करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं लगेंगे तब तक आपकी हो सकता है लिस्ट ना जारी हो, और ये जब तक आएंगे उसके बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी होगी। अब कब तक आते हैं इसका तो देखो अपने को नहीं पता, कब तक कोई नया जो समन्वयक है वो अपनी कार्यभार संभालते हैं, तो इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। अब अपने स्तर पे अपन ये भी नहीं कह सकते कि इसी वीक में आपकी यानी जो दीपावली के बाद आने वाला जो वीक होगा उसमें आपकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, या फिर आपकी नवंबर में लिस्ट आ जाएगी, या फिर दिसंबर में आएगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि लिस्ट है वो आपकी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग नवंबर में ही आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। बाकी की अपडेट मैं आपको आगे कर दूंगा, लेकिन आज जो अपडेट आ रही थी वो आपकी यही थी कि लिस्ट में देरी होने के कारण जो आप बार बार पूछ रहे थे कि आखिर लिस्ट है वो देरी क्यों कर रहा है, विभाग इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, जिसके प्रमुख 3 कारण है वो आपके सामने है। ठीक है, यदि आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। अगर नहीं हो तो वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो छोड़ के।